एक आदमी बहुत परेशान था। बीमारियों ने उसको बहुत परेशान कर रखा था। उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी रहती, पर वह उनका इलाज कैसे कराता, क्योंकि उसके पास पैसे ही न थे। उसकी गरीबी यहाँ तक पहुँच गई थी, कई दिन से उसने खाना भी नहीं खाया था। एक दिन हिम्मत करके वह उठा और जैसे तैसे एक बड़ी हवेली के सामने पहुंचा। यह हवेली एक ऐसे आदमी की थी जिसका रोजगार बड़ा था और जिसके पास सब कुछ था। उस परेशान आदमी ने ज़ोर ज़ोर से पुकार मचाई और अपनी बीमारी तथा भूख का बयान किया कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसकी पुकार सुनकर हवेली का मालिक बाहर आया और गुस्से से बोला, भीख मांगते तुझे शर्म नहीं आती? तेरे हाथ पैरें, कमा कर खा। परेशान आदमी ने कहा, आपकी बात ठीक है, कमा कर खाने में ही आदमी की शोभा है, पर लंबी बीमारियों ने मुझे मजबूर कर दिया है, नहीं तो मैंने सारी उम्र अपने पसीने की ही कमाई खाई है। हवेली के मालिक को दया के बदले गुस्सा आया और उसने उसे बहुत बुरा भला कहा। उस आदमी में कहीं और जाकर सहायता मांगने की ताकत भी नहीं थी, इसलिए वह गिड़गिड़ाकर सहायता मांगता रहा। इस पर हवेली के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने नौकर को हुक्म दिया, वह इस गंदे आदमी को धक्का देकर हवेली के सामने से हटा दे। नौकर ने ऐसा ही किया। काफ़ी वर्षों के बाद एक बड़ी हवेली के सामने एक आदमी ने रात्रि के समय पुकार लगाई, मैं भूखा और परेशान हूँ, साहब मेरी मदद करो। हवेली के मालिक ने अपने नौकर को बुलाकर कहा, देखो कोई भूखा और परेशान आदमी मालूम होता है, उसे ढंग से बैठाकर खाना खिला दो और उसकी कोई ज़रूरत हो तो वह भी पूरी कर दो। नौकर ने उसे बरामदे में बिठाया, तब उसकी ज़रूरत पूछी। उसने कहा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, इस समय खाना ही मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। नौकर ने उसे भरपेट खाना खिलाया और खाना खिलाकर जो उसकी ज़रूरत थी वह भी उसको दी। और नौकर आँखों में आंसू लेता अंदर चला गया। आँखों में आंसू देखे मालिक ने, तो मालिक ने पूछा, क्या बात है, तू रो क्यों रहा है? नौकर ने कहा, जिसे आपने खाना खिलाया है कुछ साल पहले यह बड़ी हवेली का मालिक था, अपने शहर के बड़े आदमियों में गिना जाता। उन दिनों में मैं इसके पास नौकर था, आज इसे दर दर का भिखारी देखकर मेरी आँखों में आंसू भर आए, और कोई बात नहीं है। मालिक ने कहा, तूने उसे तो पहचान लिया पर मुझे नहीं पहचाना? देख मेरी तरफ देख, मैं वही भूखा और बीमार आदमी हूँ जो उस दिन इसके दरवाजे पर मदद मांगने गया था, पर इसके हुक्म से तूने मुझे धक्का देकर निकाल दिया था। कहानी पूरी हो गई और हम सबसे कह गई कि ज़िंदगी का ना तो सही रास्ता यह है कि हम जब सफल हों तो घमंड से फूल उठें, और न सही रास्ता यह है कि जब हम असफल हों तो घबरा जाएं, हिम्मत हार बैठें। सही रास्ता यह है कि थकान की घड़ियों में हिम्मत से काम लें और उड़ान की घड़ियों में हम उनकी मदद करें जो उन दिनों थकान में हो। जो भी मदद मांगने आए, जितना भी हमसे हो सके हम उसकी मदद कर दें। किसी के साथ हम बुरा बर्ताव नहीं करें, नहीं तो क्या पता हमारे साथ कल ऐसा बर्ताव हो सकता है। इसलिए सबकी मदद करें और सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करें।